हमें अपने इस हेल्दी लाइफ की कद्र तब तक नहीं होती जब तक ये ज़िंदगी हमें अपना सच्चा रूप नहीं दिखा देती। इस ज़िंदगी की सच्चाई जब तक सामने नहीं आ जाती। और इस ज़िंदगी की सच्चाई क्या है? जो हमारी सांसें चल रही हैं, इस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। चाहे मेडिकल साइंस कितनी भी इम्प्रूव हो गई हो, कितने भी मेडिसिन्स आ गए हों, मशीन्स आ गए हों, लेकिन फिर भी इन सांसों पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। ये सांसें कब रुक जाए कोई नहीं जानता। स्पेशली कोरोना के दौरान तो हमने देख ही लिया था कि जब किसी से कुछ देर पहले ही बात की थी और कुछ देर के बाद खबर आती थी कि अब वो नहीं रहे इस दुनिया में। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है कि मैं अपने एक फ्रेंड के साथ बैठी थी, अच्छा समय स्पेंड किया, कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं थे उसको, लेकिन 2-3 घंटे के बाद पता चला कि वो आईसीयू में एडमिट है। तो इस बॉडी के अंदर क्या हो रहा है एक्चुअली में किसी को भी पता नहीं। कोई एक सुपर पावर है जो सारी चीज़ें कंट्रोल करती हैं। इसलिए जब तक हमारी हेल्दी लाइफ है, हमें हर पल इसको एंजॉय करना चाहिए, अपने हेल्थ पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली एक ही चीज़ है जो हमेशा आपको खुशी दे सकती है, आपका ये अच्छा हेल्थ। ना आपके अपने लोग, ना आपके परिवार, ना आपके बाल बच्चे। सबसे ज़्यादा अगर ज़िंदगी में कुछ इम्पॉर्टेंट है तो वो है आपका गुड हेल्थ, जिस पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आप भी कई बार हॉस्पिटल गए होंगे। वैसे तो हॉस्पिटल का रुख कोई नहीं करना चाहता, लेकिन कई बार या तो अपने लिए या अपनों के लिए हॉस्पिटल तो हम सभी जा चुके हैं और जाते रहते हैं। आपने देखा है जब हम हॉस्पिटल में एंटर करते हैं तो क्या माहौल होता है। स्पेशली जब मैं जैसे ही हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर जाती हूँ, मेरी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। चारों तरफ मायूसी होती है, आंखों में नमी होती है, चेहरे उदास होते हैं, डॉक्टर्स की हलचल रहती है, यहाँ वहाँ मशीन्स की आवाज़ आती रहेगी, मशीन्स के बीप की आवाज़ आती रहेगी, मेडिसिन्स की स्मेल रहेगी, और एक अजीब सा वातावरण होता है वहाँ पे। और इंसान ऐसे मुसीबत में चाहता तो है कि उसके अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार उसके आसपास हों, लेकिन फिर भी वो किसी से बात नहीं करना चाहता। बात करना चाहता है उस समय दिल ही दिल में, तो किससे? सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से। और उनसे ही ये प्रार्थना कर रहा होता है कि हे भगवान, मेरे पेशेंट को जल्दी ठीक कर दो। आपने नोटिस किया होगा कि हर हॉस्पिटल में किसी एक कोने में गणेश भगवान की प्रतिमा होती है या किसी भी भगवान की एक प्रतिमा होती है, और जनरली सबकी नज़रें वहीं जाकर टिक जाती हैं और आंखें बंद करके यही प्रार्थना करते हैं कि मेरे पेशेंट को जल्दी ठीक कर दो। उस समय कोई किसी से बात नहीं करना चाहता, अपने अंतर्मन से, अपने आप से, अपने ईश्वर से बात कर रहे होते हैं। और अगर ईश्वर का फिजिकल रूप कोई है तो वो है डॉक्टर्स। जब डॉक्टर के शब्द हमारे कान न डॉक्टर से अच्छे अच्छे शब्द सुनने के लिए बेताब रहते हैं, और डॉक्टर्स ने कोई पॉजिटिव बात कह दी तो हमारा मन खुश हो जाता है, उम्मीद से भर जाता है, हम थोड़ी देर के लिए राहत की सांस लेते हैं। तो ये जो हॉस्पिटल का जो वातावरण होता है ना, वो बहुत ही पेनफुल होता है, लेकिन उस समय अगर भगवान का कोई रूप है तो वो है डॉक्टर। लेकिन इस प्रोफेशन ने आजकल ऐसा रूप धारण कर लिया है कि हमारा विश्वास ही ख़त्म हो गया है। तो हमारी बस हम लोगों की यही प्रार्थना है, हम लोगों की यही रिक्वेस्ट है और यही उम्मीद करते हैं कि ये प्रोफेशन अपना नाम ना खराब करें। जिनमें हम ईश्वर देखते हैं वो अपने नाम को साकार करें। ईश्वर हमारे लिए वही होते हैं और वो अपने इस प्रोफेशन के साथ जस्टिस करें।